हेलो ट्रेडर्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज हम मिड कैप इंडेक्स का प्राइस एक्शन स्टडी करेंगे वीकली टाइम फ्रेम पे। हम देखेंगे कि करंट सिनेरियो में ये इंडेक्स कहाँ पे है और इस इंडेक्स का पास्ट परफॉर्मेंस भी हम देखेंगे और इस इंडेक्स के टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक्स को भी हम स्टडी करेंगे। तो जैसा आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, मैंने निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स का चार्ट लगाया है। 61,000 का एक उसका मेजर रेजिस्टेंस था सितंबर 24 का, जो उसने अभी ब्रेक किया है रिसेंटली। 53,500 और 47,700 का मेजर सपोर्ट्स हमें दिख रहे हैं। तो थोड़ा अभी पास्ट में जाके देखते हैं कि ये इंडेक्स ने कैसे परफॉर्म किया था। तो जैसा आप देख सकते हैं, मार्च 2020 का एक कोविड बॉटम था। उसके पहले हमें एक डाउनफॉल देखने मिला था। तो अगर मैं ये डाउनफॉल के रिटर्न्स कैलकुलेट करता हूँ, तो अराउंड हमें 48 टू 49% का एक डाउनसाइड मूव देखने मिला था। एंड उसके बाद ये इंडेक्स ने एक काफ़ी अच्छा अप मूव दिया था। तो जैसा आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट किया था उसने नवंबर 2020 में। तो अगर मैं उसके रिटर्न्स कैलकुलेट करूँ, तो एक अच्छा खासा रिटर्न हमें देखने मिला था अराउंड 89% का। और अगर यही सेम रिटर्न्स अगर मैं कोविड बॉटम से कैलकुलेट करूँ, तो हमें देखने मिले थे रिटर्न्स थे वो थे अराउंड 192%। यानी अगर आपने कोविड बॉटम में इस इंडेक्स में पैसे डाले होते तो आपके पैसे ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हुए रहते। तो आगे बढ़ते हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं कि अक्टूबर 2021 से लेके मई 2023 तक ये इंडेक्स एक कंसोलिडेशन फेज में रहा। एंड फिर से वो एक कंसोलिडेशन को ब्रेकआउट किया उसने। एंड एक अच्छा खासा उसने एक अप ट्रेंड दिया। तो अगर मैं ये फेज का अप ट्रेंडिंग फेज का रिटर्न्स कैलकुलेट करूं, तो वो रिटर्न्स भी हमें काफ़ी अच्छा रिटर्न्स इस इंडेक्स ने जनरेट किए थे। अराउंड 85 टू 86% ये इंडेक्स ने हमें रिटर्न्स जनरेट करके दिए थे। तो अभी हम जो करंट सिनेरियो में है, तो हमें देखना होगा आने वाले समय में हमें इस इंडेक्स का परफॉर्मेंस अपने रडार पे रख सकते हैं कि ये कैसा एक मूव दे सकता है। तो ओवरऑल हिस्टोरिकल डेटा से हमने क्या जाना कि जब भी ये इंडेक्स अपना एक कंसोलिडेशन फेज ब्रेक करता है, तो जो अप ट्रेंड होता है वो काफ़ी स्ट्रांग होता है। जैसा ये एक अप ट्रेंड था जो काफ़ी स्ट्रांग अप ट्रेंड था। उसके बाद ये एक अप ट्रेंड था जो मार्च 20 कोविड बॉटम से हमने देखा था, वो एक अप ट्रेंड था। तो ऐसे ही कंसोलिडेशन एंड ब्रेकआउट ऐसे फेजेस में ये इंडेक्स ने अपना परफॉर्मेंस दिया है ओवर द ईयर्स। तो अभी कुछ स्टॉक्स पे हम नजर घुमा लेते हैं। तो पहला स्टॉक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई। तो ओवरऑल अगर मैं ये स्टॉक का ट्रेंड देखूं, तो ये एक अप ट्रेंडिंग स्टॉक है। उसके बाद इसका जो 3000 का रेजिस्टेंस था वो स्टॉक ने अभी ब्रेक कर लिया है। अभी वो स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। 2035 का एक मेजर सपोर्ट है। एंड आप ये लेवल को भी एक सपोर्ट कंसिडर कर सकते हैं। मेजर सपोर्ट 2550 का लेवल भी एक आप मेजर सपोर्ट कंसिडर कर सकते हैं। अगला स्टॉक है एमसीएक्स। ओवरऑल इसका भी एक ट्रेंड देखेंगे तो ये भी एक अप ट्रेंडिंग स्टॉक है। इसने अपना 2700 का जो रेजिस्टेंस था वो ब्रेक किया है। स्टॉक अभी अपने ऑल टाइम हाई लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। मेजर सपोर्ट की बात करें तो 206 का है, 2068 का एक मेजर सपोर्ट है। अगला स्टॉक है भेल, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स। तो इसका जो एक मेजर रेजिस्टेंस था 334 का, वो स्टॉक ने ब्रेक किया है। एंड अभी ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई लेवल्स पे है। 239 का एक मेजर सपोर्ट है। एंड एक 177 का मेजर सपोर्ट है जहां से उसने रिवर्सल दिया था। अगर हम ओवरऑल ट्रेंड देखें स्टॉक का, तो ये भी एक काफी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंडिंग में ही है। अगला स्टॉक है भारत फोर्ज। तो भारत फोर्ज ने भी अपना 1740 का जो रेजिस्टेंस था उसको ब्रेकआउट कर लिया है और अभी अपने ऑल टाइम हाई लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। 1620 एक मेजर सपोर्ट है। प्रीवियसली देखेंगे तो 994 एक सपोर्ट था जहां से स्टॉक ने रिवर्सल दिया था। एंड अगर ओवरऑल ट्रेंड देखेंगे तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंडिंग स्टॉक ही है। अगला स्टॉक है पॉलीकैब। तो पॉलीकैब ने भी 7544 का जो उसका रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक किया है। एंड अभी अपने ऑल टाइम हाई लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। 66995 एक मेजर सपोर्ट है। एंड 4530 एक सपोर्ट देखा गया था जहां पे स्टॉक ने रिवर्सल दिया था पास्ट में। एंड ओवरऑल अगर ट्रेंड देखें तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में ही है। प्लस स्टॉक है बैंक ऑफ महाराष्ट्र।
तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने 70.25 का उसका जो रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक किया है एंड उसके ऊपर ही स्टॉक ट्रेड ट्रेड कर रहा है। 61 का एक मेजर सपोर्ट है, 43 का एक सपोर्ट था जहां से स्टॉक ने रिवर्सल दिया था एंड ओवरऑल अगर हम ट्रेंड देखें स्टॉक का तो ये भी एक काफी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है। अगला स्टॉक है लॉयड मेटल्स एंड एनर्जी। ये स्टॉक ने भी अपना 1562 का जो रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक किया है एंड इसने एंगुलर ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक किया है एंड अभी स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई लेवल्स पे ही ट्रेड कर रहा है। 1018 का एक सपोर्ट था जहां से उसने 2 बार सपोर्ट लेके एक रिवर्सल दिया है एंड ओवरऑल ट्रेंड तो अप ट्रेंड में ही है ये स्टॉक। अगला स्टॉक है टोरेंट पावर। तो टोरेंट पावर ने अपना 1580 का जो रेजिस्टेंस था प्रीवियस उसे ब्रेक किया है एंड अभी उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। 1191 एक अच्छा सपोर्ट था जिसपे आप उसने दो दो बार सपोर्ट लिया उधर से उसने रिवर्सल दिया है। तो अभी जो अप्रोचिंग रेजिस्टेंस है वो है 1944 का। अगला स्टॉक है थर्मैक्स। तो थर्मैक्स का जो 3920 का लेवल था रेजिस्टेंस का उसने ब्रेक किया है एंड एक ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट हमें दिख रहा है एंड अभी स्टॉक अपना मेजर रेजिस्टेंस 5630 को अप्रोच कर रहा है। 2775 का एक अच्छा सपोर्ट था एंड ओवरऑल अगर ट्रेंड देखें तो स्टॉक अभी एक अप ट्रेंड पकड़ चुका है। तो अगर हम ओवरऑल मिड कैप इंडेक्स देखेंगे तो एक मुझे अच्छा अप ट्रेंड ही नजर आ रहा है एंड कुछ सिलेक्टिव स्टॉक्स है जैसे हमने देखे अभी तो इसमें भी कुछ ऑल टाइम हाइस पे है, कुछ ऑल टाइम हाई ब्रेक करने के वर्ज पे है और बहुत सारे स्टॉक्स अगर आप ऑब्जर्व करेंगे इंडेक्स में तो रिवर्सल्स भी दे चुके हैं। तो दैट्स इट गाइस। मुझे आप लोग का जो क्या व्यू है मिड कैप इंडेक्स के मुझे मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और हमने ऐसा ही ऑब्जर्वेशन स्मॉल कैप इंडेक्स का किया था तो आप वो वीडियो भी जाके चेक कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करना और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।